हेलो क्लास 5। आज मैं आपके इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और आपके चैप्टर का नाम है आई एम लेट फॉर स्कूल। ये एक छोटी सी पोएम है, थोड़ी फनी पोएम है। इस पोएम में राइटर जो है वो काफ़ी स्कूल के लिए एक दिन लेट से उठते हैं और अपनी जल्दीबाजी में वो कौन सी बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, यही इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, फर्स्ट पैरा है आपका। I got up late for school today and nearly missed the bus. I hurried down the stairs, bought my toast and caused a fuss. इसमें इन 4 लाइनों में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मैं आज स्कूल के लिए लेट से उठा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने बस को मिस कर दिया। लगभग मैंने अपने बस को आज मिस ही कर दिया। फिर वो बहुत ही जल्दीबाजी में सीढ़ियों से उतरते हैं और अपने टोस्ट को इतने बड़े आकार में मुंह में डालते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें गले में फंस, मतलब गले में प्रॉब्लम यानी फंस जाना, अटक जाना, तो वो उनके गले में अटक जाती है। I quickly threw back in my bag my pen, my lunch and socks, grabbed my coat from out the cupboard, took my bat and ball for sports. यहाँ पे पोएट जो है वो बता रहे हैं कि मैंने फटाफट अपना बैग लिया, उसमें मैंने अपने पेन, कॉपी और लंच बॉक्स और जो भी चीज़ें थी उनको रखा। उसके बाद मैं अपने कबर्ड से अपने कोट को निकालते हुए अपना बैट बॉल लेते हुए आगे की ओर दौड़ा। I slid across the kitchen floor and hopped around the cat, then expertly rolled over, jumped back up and grabbed my hat. यहाँ पे राइटर जो है वो पैरों को स्लिप करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, किचन के फ्लोर से आगे बढ़ते हैं। एंड हुक्ड अराउंड द कैट, रास्ते में एक बिल्ली थी जिसको वो एक पैर से छलांग लगाकर डांटते हुए देर एक्सपर्टली रोल्ड ओवर, जैसे किसी एक्सपर्ट की तरह बिल्कुल गोलाई में घूम जाते हैं। जम्प्ड बैक अप एंड ग्रैब्ड माई हैट, और इस तरीके से कूदते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। I belted out of our front door, spun round and swung it shut. Saw the bus was waiting for me. I felt I had time to strut. यहाँ पर जब वो घर से बाहर आते हैं, जो उनका फ्रंट डोर है, जो मेन गेट है, उसे बंद करते हैं, उसमें बेल्ट लगाते हैं और फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आगे देखकर वो देखते हैं कि बस अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा था। तब उन्हें ये लगता है कि वो टाइम से वहाँ पहुँचने में सक्सेस रहे, यानी टाइम से वहाँ पहुँच गए। I climbed aboard and then frozen still and knew that things were not right. My friends fell down on fit of fun and pointed with delight. इस पैरा में पोएट कह रहे हैं कि जब वो बस के ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो बिल्कुल फ्रोज हो जाते हैं, वो बिल्कुल जम से जाते हैं, ठीक है। And knew that things were not right, और तब उन्हें कहीं जाकर पता चलता है कि कुछ चीज़ तो गलत है, सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। माई फ्रेंड्स फेल डाउन इन फन फिट्स ऑफ फन, मेरे मित्र में उनके दोस्त जो थे वो सभी हंस हंस के मानो गिर रहे थे। एंड पॉइंटेड विद डिलाइट, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनकी तरफ सब पॉइंट इशारे कर रहे थे। माई फेस वेंट रेड, आई कुडंट ब्रीथ, फॉर इन माई हेस्ट आई नो आई वुड फॉरगेटन टू वियर ट्राउजर, जम्पर शर्ट, माई सॉक्स एंड शूज। राइटर पोएट जो है वो कह रहे हैं कि उनका चेहरा जो है वो मारे शर्म से लाल हो गया है और उन्हें सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और इस जल्दीबाजी में उन्होंने अब जाकर ये बात जाना कि वो अपना जंपर और शर्ट तो पहन चुके थे, लेकिन ट्राउजर, शूज एंड सॉक्स पहनना भूल गए थे। कहने का मतलब वो आधा ड्रेस पहनकर ही बस के ऊपर चढ़ गए थे। तो ठीक है, इसी वजह से उनके फ्रेंड्स उनके ऊपर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। चलिए एक्सरसाइज पे आइए। पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है आपका द पोएट कुड हैव मिस्ड द बस बिकॉज, पोएट ने बस मिस्ड कर सकते थे क्योंकि ही गॉट अप लेट, वह लेट से उठे थे। इस पर टिक लगाएंगे फर्स्ट पे। द पोएट्स कोट वॉज केप्ट इन द, पोएट का कोट जो था वो कहाँ था, कबर्ड में था, कबर्ड पे टिक लगाएंगे। थर्ड है द पोएट वॉज इन अ फर्स्ट वाइल, पोएट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है गले में किस दौरान, गोइंग टू स्कूल या ईटिंग हिज टोस्ट, तो ईटिंग हिज टोस्ट में है तो इस पे टिक लगाएंगे। फोर्थ है द पोएट हैड फॉरगॉटन हिज, पोएट जो है वो अपना भूल जाते हैं, भूल चुके, क्या भूल जाते हैं, ट्राउजर टू वियर, ओके, एंड ट्राउजर पहनना वो भूल जाते हैं। फिफ्थ है आपका द पोएट अक्रॉस द किचन फ्लोर एंड अराउंड द कैट, इसमें है आपका
स्लाइड एंड हुप्ड, ठीक है, एक पैर से कूदते हुए गोलाई में घूम जाते हैं, तो स्लाइड एंड हुप्ड पे टिक लगाएंगे। नीचे मैच द कॉलम है, द पोएट केप्ट हिज बुक्स इन हिज बैग पे मैच करेंगे इसको। सेकंड है ही बेल्टेड द डोर एंड स्वंग इट शट पे। थर्ड है हिज फ्रेंड्स हैड फॉलन डाउन इन फिट्स ऑफ फन। एंड फोर्थ है ही फॉरगॉट टू वियर हिज शूज। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वाई वॉज द पोएट रोल्ड एंड हुप्ड। पोएट जो है वह एक पैर से छलांग लगाते हुए क्यों घूम गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर है द पोएट वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल। पोएट अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। सो ही वॉज इन हरी, इसलिए वो बहुत जल्दी में थे। बट देयर वॉज अ कैट इन हिज वे, लेकिन उनके रास्ते में एक कैट थी। सो ही रोल्ड एंड हुड, इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने उसे एक पैर से ढका और गोलाई में घूम गए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हेन डिड द पोएट रियलाइज दैट थिंग्स वर नॉट राइट। पोएट को यह कब पता चला कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। इसका आंसर है व्हेन द पोएट क्लाइम्ड ऑन हिज स्कूल बस। जब पोएट अपने स्कूल बस में चढ़ते हैं, हिज फ्रेंड्स फेल डाउन इन फिट ऑफ फन। तो उनके फ्रेंड्स जो थे वह हंसते हंसते बिल्कुल गिरने से हो गए थे। एंड पॉइंटेड विद डिलाइट, और उनकी तरफ हंसते हुए सब इशारे कर रहे थे। देन ही रियलाइज, तब उन्हें यह महसूस हुआ दैट थिंग्स वर नॉट राइट, कि चीज़ें सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई डिड द पोएट्स फ्रेंड फॉल डाउन। पोएट्स के जो कवि के जो मित्र थे वो क्यों गिर रहे थे। सीइंग द पोएट इन हाल्फ ड्रेस, पोएट को आधे ड्रेस में देख करके हिज फ्रेंड्स फेल डाउन इन फन ऑफ इट्स डिलाइट। उनके फ्रेंड्स जो है वह फन में, मजाक में और खुश होकर नीचे गिर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट हैपेंड एट लास्ट इन द पोएम। लास्ट में पोएम में क्या होता है, क्या घटित होता है। तो इसका आंसर है एट लास्ट इन द पोएम, लास्ट में पोएम में, द पोएट न्यू दैट ही फॉरगॉट टू वियर ट्राउजर सॉक्स एंड शूज। लास्ट में, पोएम के लास्ट में पोएट को ये पता चलता है कि वो ट्राउजर, सॉक्स और शूज पहनना भूल गए हैं, ठीक है। और ये नीचे आपके चैप्टर का पूरा वर्ड मीनिंग है। इसे आप लोग कॉपी में, सारे जितने भी रिटन वर्क है सब कॉपी में कर लीजिए, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके।